तृतीय यानी तीसरे स्थान में शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं भावानुसार अगर आपके तीसरे स्थान में शनिदेव है तो किस तरह के फलों को प्राप्त करवाते हैं। वराहमिहिर जी कहते हैं जिस मनुष्य के तीसरे स्थान में शनि हो वह बुद्धिमान और पराक्रमी होता है। कमोबेश ऐसा ही कुछ फल मंत्रेश्वर महाराज ने भी बोला है। बस केवल एक दो चीजें और जोड़ी है उन्होंने। उदार होता है, स्त्री सुख संपन्न होता है, किंतु थोड़ा आलसी भी होता है और दुखी भी होता है। ये बातें काल पुरुष की कुंडली अनुसार यानी भावानुसार थी। हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की, और सिंह लगन में शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश यानी छठे स्थान का स्वामित्व और सातवें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो छठे स्थान का स्वामी जब आपके तीसरे स्थान में बैठता है, प्लेस होता है, तो वृहत होरा पाराशर बोलती है कि षष्ठेश अगर तृतीय में हो तो मनुष्य क्रोधी, अप्रतापी, नौकरों को भी वश में रख सकने वाला, मतलब नौकरों के वश में रहने वाला, नौकरों के भी ऐसा इंसान वश में नहीं रख सकता, और भाई भी शत्रु के समान व्यवहार करते हैं। अब सप्तमेश है, सप्तमेश अगर तृतीय में हो तो मनुष्य के स्त्री सुख में थोड़ी कमी आती है, और पुत्रों से भी कोई विशेष सुख ऐसे इंसान को प्राप्त नहीं होता है। कमोबेश वृहत होरा पाराशर यह बोलती है कि तीसरे स्थान का शनिदेव कोई विशेष अच्छे फल सिंह लगन वालों को प्राप्त नहीं करवाता है। कारण षष्ठेश है और सप्तमेश है। अब ये बातें बहुत हद तक सही भी होती है, लेकिन कुछ बातों पे आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि पहली बात तो शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जाती है। तो तीसरी दृष्टि यानी तिरछी दृष्टि जिस स्थान पे शनिदेव की जाती है, और वहां पर अगर इनकी खुद की राशि यानी मकर और कुंभ, और इनकी उच्च राशि यानी तुला नहीं हो तो फिर कोई विशेष अच्छे फल नहीं देते। लेकिन अगर गुरु की भी राशि हो धनु, मीन, और शुक्र की राशि वृष, इन तीनों में भी कोई ज्यादा बुरे फल नहीं देते। सबसे ज्यादा बुरा विचार आता है मंगल की राशि हो और चंद्रमा की राशि हो, तब इनकी तीसरी दृष्टि वहां पे बहुत बड़े दुखों को प्रकट करती है। ऐसा प्रायकर अभ्यास कुंडली में देखा जाता है। कितने समय तक करेगी? जब तक भगवान की भक्ति में नहीं आएगा, निस्वार्थ सेवा में नहीं आएगा, तब तक। अगर तीसरी दृष्टि में जैसे आपके पुत्र है, आपका ज्ञान है, तो शनिदेव दुखी करता है जिस स्थान से, जो रिश्ता है उससे। या तो पुत्र होंगे नहीं, अगर है तो उनसे सुख नहीं मिलेगा। तो शनिदेव बोलते हैं कि किसी जन्म में आपने अपने पुत्रों को बहुत सताया है, इस समय में आपकी ड्यूटी है उनकी सेवा करने की। तो आप अगर निस्वार्थ होके अपने पुत्रों के लिए कुछ कर रहे हैं, और आपके मन में अगर कोई कामना नहीं है कि ये बड़े होंगे मेरी सेवा करेंगे, मेरा नाम करेंगे, तब आपके पुत्र या पुत्री बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जहां स्वार्थ आ गया, जो कि नॉर्मल है, परिवार में ऐसा ही होता है। आज भी हम लोगों के सनातन परिवार में डिवाइड फैमिली का रूल नहीं है पश्चिम देशों की तरह। थोड़ा बहुत है तो अपर क्लासेस बोल सकते हैं आप, या फिर वो संस्थान जिनको बोला जाता है कि बॉलीवुड या हॉलीवुड, उन सब में हो सकता है। परिवारों में, समाज में, मिडिल श्रेणी में, गांवों में आज भी सम्मिलित परिवार का ही चलन है। तो जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं पंचम स्थान से संबंधित रिश्तों की, तब फिर उन फलों पे परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलता है। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ती, अपनी नीच राशि पे पड़ती। धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि जागृत नहीं करती सप्तम दृष्टि, लेकिन आप धार्मिक होंगे, नियमित नहीं होंगे। पिता से कोई
विशेष स्नेह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पिता के प्रति आदर का भाव आपके मन में हमेशा रहेगा। अब शनिदेव का या सूर्य देव का एक सब्जेक्ट ये भी है कि अगर दिन में आपका जन्म हो तो आपके पिता के कारक सूर्य देव होते हैं, और रात्रि में अगर आपका जन्म हो तो आपके पिता के कारक शनि देव होते हैं। तो दोनों को दो जगह स्थान मिला हुआ है, सूर्य को दिन के लिए और रात्रि के लिए शनि देव को। तो कहने का मतलब यह है कि सब ग्रहों के राजा रात्रिकालीन शनिदेव है और दिन के उजाले में सूर्य देव है। ज्योतिष को समझने के लिए ऐसी बातें बताई जाती है, जबकि सूर्य देव के लिए अगर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो उनके लिए कोई रात्रि है न दिन है। पृथ्वी का जो हिस्सा उनसे प्रगट में प्रगट होता है उस हिस्से में उस समय दिन होता है, और जो हिस्सा प्रगट नहीं होता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि सूर्यदेव सोने चले गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी का दूसरे हिस्से को वो रोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। सूर्यदेव ऑलमोस्ट 99% हम लोग बाकी ग्रहों के लिए और पृथ्वी के लिए वो स्थिर है। सब ग्रह और पृथ्वी नक्षत्र सब सूर्यदेव के ही चक्कर लगा रहे। अब ये बातें जब सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे देती है तो भाग्य का उत्थान देरी से करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार यह देखा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में, यानी 2 चक्कर पूरे होने के बाद में, एक चक्कर इनका 30 साल का होता है। तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि 60 साल के बाद में आदमी अचानक धनवान हो गए, और बहुत बार यह होता है कि अच्छे योगों में बैठे हैं तो यहां पे तुला राशि पे बैठे हैं। अब तुला राशि पे बैठे तो हो सकता है दूसरा ही चक्र में या पहले ही चक्र में ये पराक्रमी हो और अपने पराक्रम के द्वारा सब चीजें प्राप्त करते हो। उसके लिए आपको बाकी ग्रहों का अध्ययन करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा फल शनिदेव का तब प्राप्त होता है दृष्टि में भी और प्लेसमेंट में भी, कहीं से अगर गुरु की दृष्टि आ रही है। अब इनकी 10वीं दृष्टि आपके 12 स्थान पे जाती है। अब ये आपको बहुत दूर देशों की यात्रा भी करवा सकती है, यह आपको अधीर भी कर सकती है, क्योंकि कर्क राशि है, जल तत्व है। जल तत्व पे शनिदेव की दृष्टि या प्लेसमेंट कोई ज्यादा अच्छा नहीं बताया जाता है। जल तत्व और अग्नि तत्व ये दुखी करती है, यह आपके लिए, आपके मनोभावों के लिए पीड़ा का निर्माण करती है, खर्चालू भी बनाती है, आपको सेवा के लिए प्रेरित करती है। जैसे धर्मशालाओं का, जैसे जो भी मठ मंदिर है उनमें, या तो आप प्रत्यक्ष अपने शरीर के साथ सेवा दे, या आप धनी है तो अपने धन के द्वारा सेवा दे। तो इस तरह का कर्म जब करता है कोई भी इंसान, तो फिर वो ऑटोमेटिक 12वें स्थान की रेमेडी हो जाती है, फिर और कोई रेमेडी की जरूरत नहीं होती, और ये शनिदेव करवाते हैं। प्राचीन समय में तो ये एक परंपरा थी या संस्कार थे उस टाइप के परिवारों के, धनी जो भी होते थे, वैश्य वर्ग वगैरह। तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में या घर में या आसपास में बहुत से निर्माण वो लोग उस समय में करवाते। धर्मशालाएं बनवा दिया, कहीं पे गौशालाएं बनवा दी, कहीं पे पानी के लिए व्यवस्था कर दी, कहीं समाज के लिए कोई संकीर्तन करने के लिए वैसी कोई चीजें इन्होंने बनवा दी। और आज भी करते, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। मंदिर वगैरह उन्हीं लोगों के गांव में, देहातों में आपको बने हुए मिलेंगे, आज भी बन रहे। तो ये सब चीजें 12वां स्थान आपको प्राप्त करवाता है। आप मंदिरों में देखे होंगे कि बहुत से भक्त जाते हैं तो वहां पे साफ सफाई करने लग जाते। यह आपका 12 स्थान है, 12 स्थान और 6ठा स्थान। इनके लिए रेमेडी होती है आपकी सेवा। अब उस सेवा के लिए आप कोई निश्चित रकम ले रहे हैं जिससे आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, या आप निस्वार्थ होकर कर रहे हैं। तो 6ठा स्थान है कि आप उससे कुछ ले रहे हैं जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। लेकिन 12वां स्थान
आप कुछ ले नहीं रहे, मतलब कुछ ले नहीं रहे, आप बहुत कुछ लेना चाहते हैं। बहुत कुछ मतलब आपकी यात्रा मोक्ष की तरफ अग्रसर है। आपके अंदर भक्ति भावना प्रकट हो चुकी है। तभी निस्वार्थ सेवा इस शरीर से आपकी होगी, क्योंकि शरीर मिला आपको भोगों को भोगने के लिए। आप भोग नहीं भोग के आप अगर निस्वार्थ सेवा में उतर रहे हैं, इसका मतलब आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा बहुत बड़ी है। इस शरीर के लिए नहीं है, आपकी इच्छा परमार्थ के लिए है कि हम किसी की सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा वो भाव है जो आपके अंदर एकदम निचले ग्रेड के अधिकार को या उसके चक्र को एक्टिव करती है। और भगवान के पैर जो है, जो हर समय उसका ध्यान करता है या उसके बारे में मनन करता है या चिंतन करता है, वो सबसे अच्छी सेवा है। जब कोई भक्त लोग किसी भी देवस्थान में और में घूमते हैं तो पैरों के द्वारा उनसे कुछ ऊर्जाएं निकलती है। कि मान लीजिए आपने गर्भगृह में जाके किसी भी देवता की मूर्ति का स्पर्श किया, उसको प्रणाम किया, उसके पास बैठ के या उसके सामने कोई प्रार्थना की और उस मूर्ति से और प्राण प्रतिष्ठित या बहुत ही अच्छी जागृत अवस्था का स्थान है, उस मूर्ति से कुछ रहस्यमय किरणें जो आपको नजर नहीं आती है, आपकी ओरों के हिसाब से आपको प्राप्त हुई तो आपके शरीर में एनी टाइम विद्यमान नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे आपके पैरों के द्वारा नीचे विसर्जित होती जाएगी। तो वो चीजें भी उस देव स्थान में घूमते रहती है। जब वो विसर्जन की हुई चीजों का सानिध्य आपको मिलता है सेवा के द्वारा, चलिए आप साफ सफाई कर रहे हैं तो साफ सफाई कर रहे हैं, तो सब भक्तों की, साधु संतों की, जो भी वहां पे विचरण करते हैं, मंदिर के पुजारियों की, वो रज से आपका साक्षात्कार नहीं, आपका सानिध्य होता है। साक्षात्कार तो ये कि ये हुआ कि आपके आमने सामने आए, नहीं, आप उसके सानिध्य में जाते हैं, आप उसको स्पर्श करते हैं। आपके शरीर में, आपके मस्तक में, आपके हर अंग में उसका स्नेह मिलता है आपको। तब बुद्धि बड़ी पवित्र होती है, मन बहुत पवित्र होता है, चिंतन बहुत अच्छा होता है। तो 12वां स्थान ये है। तो 12वें स्थान पे जब दशम दृष्टि जाती है तो ये सेवा भाव का निर्माण करती है। यह आपको उस जगह में कर्म करने के लिए प्रेरित करती है कि आप जहां जिस परिस्थिति में हो, चाहे आप घर में हो, समाज में हो, आप डिफेंस में हो, आप सरकार में हो, आप मंत्री पद में या नेताओं की लिस्ट में हो, आपको प्रेरणा ये मिलती है कि आप सेवा कीजिए, और वो भी निस्वार्थ भाव से कीजिए। कुछ मिलता है भौतिक शरीर को तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है। वो 12वां स्थान है। जिसकी ऐसी भावना हो जाती है उसका 12वां स्थान पूर्ण जागृत होता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।